प्रदेश की भजनलाल सरकार को ड्रामा पार्टी करार देते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि पर्ची सरकार ब्यूरोक्रेसी को नहीं संभाल पा रही है। सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते और मुख्यमंत्री की बात ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी पूरी सरकार को चला रही है, इसलिए कैबिनेट मंत्री की भी कोई नहीं सुनता है। वे यहीं पर नहीं रुके। डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पार्टी चुप नहीं करा सकी, केवल और केवल अनुशासनहीनता का नोटिस देकर इतिश्री कर ली और उसका आज तक कोई असर नहीं हुआ। प्रदेश की सरकार हर मुद्दे पर नाकाम रही, चाहे वे अवैध बजरी खनन का हो या पुलिस महकमे की मांग का हो। पुलिस को होली नहीं खेलने के साथ अनशन जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। सरकार चाहे तो सभी मसले बैठकर हल कर सकती है। डोटासरा ने मंगलवार को उदयपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने चित परिचित अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और समय आने पर भाजपा को अच्छा खासा सबक सिखा देगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जब कांग्रेस का चोला पहनकर भाजपा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि ऐसी कार्यकर्ताओं की पार्टी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी उन कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो कि पार्टी के लिए समर्पित है और कांग्रेस आइडियोलॉजी को ध्यान में रखकर काम करता है। चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ रहने और चुनाव के समय पार्षद से लगाकर सांसद तक के चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि तुरंत पार्टी बदल लेते हैं, वैसे कार्यकर्ता अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। उन्हें पार्टी से अलविदा कहना पड़ेगा। पुलिस की हड़ताल पर कहा कि इस सरकार में पुलिस और अन्य हर वर्ग के साथ नाइंसाफी हुई है। पुलिस के लोगों को अपनी मांग रखनी चाहिए। सीएम को बड़ा दिल रखकर उनकी मांगों को सुनना चाहिए। डोटासरा बोले कि किरोड़ीलाल मीणा इसमें टपक गए, ऐसे में अब पुलिस की छोटी मोटी मांग भी नहीं मानी जाएगी। ऐसा ही परीक्षा भर्ती का फैसला भी हो जाता, लेकिन अटका दिया। देखिए, पुलिस हो चाहे प्रत्येक वर्ग के साथ नाइंसाफी हुई, बजट नाम की तो कोई चीज़ आई नहीं और इसीलिए उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में गतिरोध जानबूझ करके सरकार ने किया कि बजट पे चर्चा ही नहीं हो तो हमारी पोल नहीं खुले। बाकी मैं तो दोनों बातें कहूँगा। देखो, मैं वन वे ही कोई बात करूँ, पुलिस के लोगों को अपनी मांग रखनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता के साथ में उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। खाना छोड़ना या ये करना, ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ये अंतिम फैसला होता है कि आदमी जो है वो अनशन ले लेता है, अन्न त्याग देता है, ये कहते हैं ये अंतिम फैसले होते हैं। ये पहला फैसला नहीं है। पहला फैसला तो उनको उचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से करना। अब किरोड़ीलाल जी मीणा बीच में टपक गए तो अब उनकी छोटी मोटी मांग बनती, वो भी नहीं बनेगी। ये एसआई भर्ती का फैसला हो जाता अगर किरोड़ीलाल जी नहीं कहते तो, क्योंकि ये द्वंद्व चल रहा है साहब। बड़ा कौन, मुख्यमंत्री की मंत्री नहीं माने, मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं माने, तो ब्यूरोक्रेसी मजे ले रही है। ब्यूरोक्रेसी एकदम बट निकाल रही है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। पूछती नहीं है मंत्री फंत्रियों को, तो कोई बात ही नहीं पूछता है। देखो, जनता तो अब किरोड़ी जी की बात को गंभीर लेती नहीं है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक कैबिनेट मंत्री की बात को सरकार, मुख्यमंत्री भी गंभीर नहीं ले रहा है और उनका पार्टी आला कमान, जो अनुशासित पार्टी, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के दम्भ भरने वाले लोग एक कैबिनेट मंत्री को चुप नहीं करा सकते या कैबिनेट से छुट्टी नहीं कर सकते। अनुशासनहीनता का नोटिस दिया, क्या हुआ साहब? वो तो वैसे ही दे रहा है भाषण। जनता इनको सब देख रही है, समय आने पे इनको सबक सिखाएगी। जो लोग कांग्रेस का चोगा पहनते हैं और बीजेपी का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको कहेंगे भैया आप अपनी जिससे प्रेम करते हो उस पार्टी में जा सकते हो। कांग्रेस में कांग्रेस के साथ कंधे मिला करके, जनता के साथ कंधा मिला करके, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ में जो चल पाएगा वही कांग्रेस में पदाधिकारी होगा, वही कांग्रेस सही मायने में कांग्रेस होगी। ये है तो चलेगा। ये प्रोसेस लंबा है, कोई एक दिन में मैं कह दूं कि ये 3 लोग हो गए। दूसरा ये है कि जो लोग कांग्रेस की पद ले लेते हैं, सब कुछ बन जाते हैं और फिर जब कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो वो चाहे पार्षद का लड़े, चाहे एमपी का लड़े, चाहे एमएलए का लड़े, वो फिर बीजेपी की बात करते हैं। तो वैसे लोगों को तो अलविदा कहना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं।